तो चिनार कैसा रहा बोर्डरम? ज्यादातर समंदर में कश्ती सेल करते रहे, बहुत खूबसूरत था। अगर तुम लोगों ने समंदर में शादी की है तो तुम्हारा निकाह नहीं माना जाएगा। हमारा निकाह हमेशा माना जाएगा। लाले मेरी बीवी है और हमेशा रहेगी। और आप लोग भी इसको समझ जाएं। जो बात हम समझ नहीं पा रहे हैं वो ये है कि तुमने ये काम ढके छुपे क्यों किया? मैं आपकी कितनी इज्जत करता हूँ चाचा, आप जानते हैं। आपकी जगह जन्नत में हो। आपको मैं अपने मरहूम बाबा जितना प्यार करता हूँ और मैंने ये तक भी कहा है कि मैंने अपने आप को कभी कभी बाबा मरहूम से ज्यादा आपको करीब महसूस करता है। तुम हमें कितनी अहमियत देते हो नजर आ रहा है जनार। समझता हूँ आप टूट गई हैं, उदास हो गई हैं। यहाँ हम आपका दिल जीतने आए हैं। जिसने शादी करते हुए हमारी रजा नहीं पूछी वो हमारा दिल कैसे जीतेगा? ये बात मैं आपकी बहू के सामने नहीं कह रहा हूँ चाचा। क्या इस खानदान के सबसे बड़े और तजुर्बेकार आप नहीं हैं? तुम्हारे चाचा हक पर हैं जनार। आपका महल यहाँ से थोड़ा आगे जाके है ना? हाँ, इसी रो में है। मैं तुम्हारे महल के सामने से कश्ती में बहुत दफा गुजरा हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता था वहां तुम्हारे जैसे एक शहजादी रहती है। जैसा मैंने कहा कि हर काम बिल्कुल अचानक हुआ। अगर मुझे पता होता कि सहाफियों को इस बात की खबर मिल गई है तो आपको पहले ही कॉल कर देता। उससे क्या फर्क पड़ता? गलत मत समझना, लेकिन तुमने जो शादी की है इसे हम दुरुस्त तस्वर नहीं करते। लेकिन कुछ नहीं। शादी न प्यार जैसी होती है न व्यार जैसी। इंसान इसीलिए गलतफहमी का शिकार है। आशिक उस वक्त तक आशिक रहता है जब तक इश्क रहे। जो हाथ से निकल जाते हैं वो अपने प्रेमी से शादी कर लेते हैं। वो समझते हैं औलाद पैदा करने के लिए शादी कर रहे हैं। अगर तुम्हें शादी करनी ही थी तो हर चीज कायदे कानून के मुताबिक करनी चाहिए थी, ऐसे तो नहीं। बहुत हो गया। मैं आपसे इजाजत लेने नहीं आया हूँ। मैं आशिक हूँ, प्यार किया है मैंने, शादी कर ली, बस। मैं यहाँ अपनी बीवी को मिलवाने लाया था, लेकिन अफसोस आप लोग इस लायक ही नहीं हैं। लाले मेरी बीवी है, मेरी रूह का हिस्सा है। अगर आप जानते हैं कि शादी क्या है तो इसका मतलब भी जानते होंगे। कहाँ जा रहे हो? आपको क्या लगा कि मेरी बीवी के साथ इस तरह का बर्ताव करने वालों के साथ एक छत के नीचे रह सकूंगा? हम जा रहे हैं। चला गया, मेरा चनार चला गया, मुझे छोड़कर चला गया। नजीब साहब कुछ करें, मेरा बेटा ये घर छोड़कर चला गया है। मेरा प्यार सबके लिए, हर चीज के लिए काफी है। मेरी लाले, हम सिर्फ हम हैं, तुम और मैं। जानती हूँ ये सब जो हुआ मैं इस पर बहुत अफसरदा हूँ चिनार। हत्ता कि मैं अपने आप को थोड़ा सा कसूरवार भी समझ रही। कभी नहीं, कभी अपने आप को कसूरवार ना कहना। दुनिया एक तरफ और तुम एक तरफ। तुम दरवाजे को जोर से बंद करते हुए निकल गए चिनार। मुझे लगता है ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। अपना चेहरा सूरज की तरफ करने से डरने वाली मेरी लाले, छोड़ो ताकि मैं हम दोनों की तरफ से उनसे लड़ूं। चलो। मेरी जान, क्यों पे रुको। तुम इस कीचड़ में कैसे रह रही हो लाले? क्यों पे? कैसे तुम इतनी मासूम और साफ रह पाए? चिनार, आओ ना। क्यों पे? तुम्हें नहीं भुलाई है?
शायद अब ये तुमसे जलने भी लगी। क्यों चलेगा? शायद ये तुम्हें शेयर न करना चाहे। वैसे तो तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, फिर भी एक प्रॉपर तारुफ हो जाए। ये मेरी रूह का हिस्सा है चिनार, और ये मेरी प्यारी सी बहन यास्मीन। अस्सलाम वालेकुम चिनार। वालेकुम अस्सलाम यास्मीन। तुम्हें खुशामदीद। शुक्रिया तुम्हारा। हमें यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए, इससे पहले कि कोई नाखुशगवार बात हो। हम चलेंगे? तुम जैसा चाहो। चलती हूँ, फिर मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मॉम को कॉल करूंगी मैं। जैसा तुम चाहो। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। बैठो। कैसा है? तुम्हें पसंद आया? बहुत प्यारा है। मेरे बस में होता तो मैं उस कश्ती पर सारी जिंदगी गुजारती थी। जानता हूँ। अब मेरा जाना जरूरी है, मुझे होल्डिंग पहुंचना है। बिल्कुल बढ़ा लेंगे उसे। लेकिन मैं हनीमून को थोड़ा। लेकिन अभी तुम काम पे जाओ, तुम सुकून से काम करो। लेकिन तवील करेंगे, वादा। वादा। आज बहुत थकावट से भरा दिन था। एक के बाद एक चीज होती रही। दुख हो रहा था। मैं उदास हूँ। लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हें बच्चों की तरह कैसे हंसाया जाए, एंजॉय करवाया जाए। चलो उठो। लेकिन कहाँ? सरप्राइज। चलो। कहाँ से शुरू करें? बिल्कुल पागल हो। तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे अम्यूजमेंट पार्क पसंद है? अम्यूजमेंट पार्क किसे पसंद नहीं? बच्चा बनना, बच्चों की तरह एंजॉय करना किसे पसंद नहीं? बच्चों को कौन ना पसंद करेगा? हाँ, बहुत प्यारे हैं। हमारे घर में बच्चों को बहुत प्यार किया जाता है। आज होने वाली बातों को दिल पे मत लेना। ये शर्त है कि हमारे घर में एक चिनार और आना है। ठीक है, इस शर्त को पूरा कर देते हैं, वो हमें माफ कर देंगे। हम इस शर्त को पूरा करते हैं। छोड़ो इस बात को कि वो हमारी माफी का इंतजार करें। तुम क्या करोगे? मतलब अपने खानदान से रिश्ता जोड़े रखने के लिए? ऐसा नहीं हो सकता। जब तक मेरी अम्मी तुम्हें कबूल नहीं करती तब तक मैं कदम भी नहीं बढ़ाऊंगा। बहुत जिद्दी हो तुम। जिद अच्छी चीज है, इंसान को जिंदगी से जोड़े रखती है। मेरी अम्मी मुझसे भी ज्यादा जिद्दी है। मुझे नफरत और बेचैनी बिल्कुल पसंद नहीं है चिनार। इस सूरत हाल को हम कैसे ठीक करेंगे? परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अब जरा बताओ किससे शुरू करें? मुझे भी एक और दे देना। 1 मिनट सर। बहुत मजेदार है ये। इससे पहले तुमने ठेले का बर्गर नहीं खाया? नहीं, नहीं खाया। बहुत लजीज है। क्या ये हमारे दामाद नहीं है? कहाँ? वो देखो उन्हें। चलो हम लोग गाड़ी को पार्क करके उनके पास चलते हैं। हमारा क्या काम है उनके पास? आप देख रही हैं ना, 2 प्रेमी बैठे हैं। ऐसे 2 प्रेमियों के पास अचानक जाना अच्छा नहीं होता। ठीक है करीम, बात मत बढ़ाओ। अभी तुमने क्यों गुस्सा किया? उन्हें नजर मत लगाओ। अपने अतराफ में देखो, तुम्हें भी कोई चिनार मिल जाएगा। हाँ हाँ हाँ, कहा ना बात मत बढ़ाओ। लाली को कॉल करके बताओ कि हमने उन्हें देख लिया है। तुम आगे बढ़ो, हरी लाइट जल गई है।
हेलो। करीम, आज मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं प्लान कर पाई। जब तुम लोगों ने देख ही लिया था तो हमारे पास क्यों नहीं आए? समझ गई। कल आ जाओ, सब साथ खाना खाएंगे। ओके मेरी जान, मिलते हैं। जब एक साथ खाना खा ही रहे हैं तो मेरिट को भी बुला लेते हैं। ठीक है, बुला लेते हैं। सुबह बखैर मेरी जान। सुबह खैर। कोई जवाब नहीं तुम्हारा। ट्यूलिप्स में सबसे खूबसूरत को इसे रिश्वत समझना, क्योंकि आज मैं होल्डिंग में रहूंगा। जल्दी वापस आ जाऊंगा, रात को डिनर साथ करेंगे। ओके। अब अच्छा सा नाश्ता करो, ठीक है? मैं जा रहा हूँ। प्यार करता हूँ तुमसे। मैं भी बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारे खाने में बरकत हो। वेलकम। थैंक यू। आने का पता नहीं चला। जल्दी आ गए। मैंने बोला था शाम के लिए मैंने कुछ चीजें ली हैं। ड्राइवर लेके आता होगा। तो क्या बना रही हो? समझ नहीं आ रहा। वो कह रहे हैं कि स्पेगेटी हो तो अच्छा होगा। कौन है आखिर? कौन है वो लोग जो तुम्हें कह रहे हैं कि स्पेगेटी बनाओ तो अच्छा होगा? तुम जानते हो, तुमसे पहले कोई और नहीं था। जानता हूँ। तुम्हारा दिन कैसा गुजरा? तुमने कुछ बताया नहीं। ठीक था। क्या बात है चिनार? कुछ नहीं है, बस काम है थका देने वाला। बस कुछ टेंस मीटिंग्स। मुझसे शादी करने की वजह से। मैं तुमसे शादी करके बहुत खुश हूँ। तुम मेरी बीवी बन गई हो, मैं बहुत खुश हूँ। तुम 1000 दफा सुनना चाहो, मैं 1000 दफा कहूंगा। मैं बहुत लकी हूँ। मेरे पापा की ख्वाहिश पूरी हो गई। वो हमेशा चाहते थे मैं खुश रहूं। और तो और, वो भी तुम्हारी तरह बहुत अच्छा खाना बनाते थे। चलो देखते हैं तुम्हारे टेस्ट को। खाने के बाद तुम यही सोचती हो या नहीं? चलो भाई, बोन एपेटिट। खाना किसने बनाया है? हमने साथ बनाया है। लाले को तो खाना पकाना नहीं आता। पर इसने जल्दी सीख लिया। वैसे भी इश्क सिखाने वाली एक चीज होती है। हाँ, ऐसा ही होता है। वैसे शादी कैसी चल रही है? ये सवाल अभी तक पूछा नहीं गया। क्या मतलब? बिल्कुल सही। मैं ऐसा एक ब्लॉग में पढ़ रहा था। शादी के उमूमन 4 सवाल होते हैं। 1, आपकी शादी कैसी जा रही है? 2, बच्चों की पैदाइश के बारे में क्या प्लान है? 3, आप एक दूसरे से अभी भी प्यार करते हैं क्या? और 4, आर यू स्टिल मैरिड? हम 2 से आगे नहीं जाएंगे। तो फिर मैं भी पूछ लेता हूँ कि बच्चों के बारे में क्या प्लान है? मत करें भाई, ये तो अभी भी हनीमून पर हैं। हमारी छोड़ो और अपने बारे में कुछ बताओ हमें। खास तौर पे यास्मीन, तुम बहुत याद आती हो मुझे। इनके बीच में तो समंदर भी नहीं आ सकता। न्यूयॉर्क और मिलान के दरमियान हम आया जाया करते थे। 2 बहनें होकर भी हम एक दूसरे से जुदा नहीं हो पाते थे। और हमारे बीच चिनार आ गया और हमें अलग कर दिया। क्या अलहदा करना? हम खुश हैं, एक साथ हैं हम। तो फिर टू योर हैप्पीनेस
तो फिर 2 न्यू लवर्स, चीयर्स। तो फिर मेरी खूबसूरत बीवी के लिए। ये तुम्हारे लिए। और ये आपके लिए। Thank you so much. So nice of you, Chinar. मत छोड़ के जाना मुझे, तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। बहुत नाराज हो सकते हो तुम। मैंने तुम्हारी कीमत नहीं लगाई, मैंने सब तुम्हारे लिए किया, सिर्फ तुम्हारे लिए, मेमोरीज के लिए, ताकि यही मेमोरीज हमारे बच्चों तक पहुंचे। नहीं, जो हो रहा था होने देते, कम से कम कीमत नहीं लगाते मेरी। तुम गलत समझ रही हो, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। तुम मेरी बीवी हो, तुम्हारी फैमिली मेरी फैमिली है, तुम्हारी फैमिली की हमारी फैमिली की खुशी के लिए, उन्हें मुश्किल हालात से बचाने के लिए किया। मेरी लाले, तुम मेरी जिंदगी में बहुत अनमोल हो, बस मुझे छोड़ के मत जाना। नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं, नहीं कर सकती मैं। अब ना तुम्हारा और ना ही तुम्हारी फैमिली का सामना। मेरी लाले, कल रात तुम्हारे बगैर गुजारी, मर गया था मेरे लिए। मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं गुजार सकता। मर जाऊंगा मैं। नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं। मेरी बात सुनो, तुम मेरी बीवी हो, मेरे साथ चल रही हो। मैं महल की बेसमेंट में पैदा हुई थी, मगर मेरी माँ ने मुझे किसी चीज की कमी नहीं होने दी। फिर जन्नत में सोने वाले मरहूम कमाल साहब के साथ बहन भाइयों की तरह बड़ी हुई। सेकेंडरी स्कूल में हम लोग एक साथ पढ़े, पर जिन महीनों में मुझे होपिंग ऑफ हुई, मुझे स्कूल से हटा दिया गया। फिर आई जमरुद मैडम और मैंने घर के काम काज संभाल लिए, और फिर आई मेरी लाले। दादी मुझे खुद से कभी अलग नहीं करती थी। अभी भी अलग नहीं करेंगी। रियली? हाँ रियली। हम कहाँ रहेंगे ये कंफर्म हो जाए, दादी को भी अपने साथ ले लेंगे। तुमने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया। डिनर के लिए रुके, जिसकी वजह से मैं लाले के साथ कुछ और टाइम स्पेंड कर सकी। आपके हाथ में टेस्ट है, हर चीज बहुत अच्छी बनी है। बॉन एपेटीट। और हाँ, गिफ्ट के लिए थैंक यू सो मच। ये उससे भी ज्यादा एलिगेंट है जो गलती से टूट गया था। अस्तगफिरुल्लाह। ये आपको हमारी लड़ाई की याद दिलाएगा। आज के दिन जो भी हुआ उसे भूल जाओ तुम दोनों। तुम्हारे नन्हे शहजादे जब उनके हाथों में जाएंगे तो वो सब कुछ भूल जाएंगे और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। दादी जान, मेरी कोई बेटी नहीं होगी क्या? अरे रैंडमली मैंने एक बात कर दी। एम्पायर के लिए एक नन्हे शहजादे का होना शर्त है। पहले तुमने बोर्ड पर भी यही कहा था मुझसे, डिस्क्रिमिनेशन मत करो, लड़ाई हो जाएगी। हाँ, लेकिन हम एक नन्हा शहजादा भी साथ कर लें तो बुरा नहीं होगा। तो क्या कहती हैं आप? कल ही अपनी फैमिली के साथ हाथ मांगने आ रहे हैं।
देंगी इस हैंडसम को हाथ मेरा? पहले ही दे दिया।